अस्सलाम वालेकुम। एआई सीखने के सफ़र में मुझे एआई को समझना थोड़ा मुश्किल लगा। कुछ कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने चैट जीपीटी से ही कहा कि मुझे इसको सिंपल ह्यूमनाइज्ड वे में समझाओ। तो उसने फिर मुझे ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल से समझाना शुरू किया। वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ कि एलएलएम, उसको उसने दिमाग का नाम दिया कि एलएलएम को हम एआई का ब्रेन कह सकते हैं। ये लैंग्वेज को समझता है, रीजनिंग करता है और हमारे प्रॉम्प्ट्स के जवाब में जो है वो उसके आंसर्स जनरेट करता है। लेकिन सिर्फ एलएलएम के पास हर कंपनी की प्राइवेट या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, ये एक था। अब आ गया इसी से रिलेटेड एक रैग। इसका ये होता है कि दिमाग प्लस किताबें। रैग एलएलएम को एक्सटर्नल नॉलेज के साथ कनेक्ट करता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, पॉलिसीज़ या डेटाबेस। मिसाल के तौर पर अगर एआई को कोटेशन, रेट्स और क्लाइंट्स रिकॉर्ड प्रोवाइड किए जाएं तो रैग की मदद से वो उन्हीं रिकॉर्ड्स को यूज़ करके रेलेवेंट जवाब दे सकता है। और फिर आ गया एआई एजेंट। अच्छा, ये उसने एग्जांपल दी, दिमाग प्लस हाथ। एआई। अब आ गया एआई एजेंट्स। ये होता है दिमाग प्लस हाथ। एआई एजेंट सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि टूल्स यूज़ करके एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, जैसे ईमेल को ड्राफ्ट बनाना, क्लाइंट डाटा चेक करना, कैलेंडर इवेंट क्रिएट करना और रिपोर्ट जनरेट करना, ऑटोमेशन वर्कफ्लो रन करना। ये सारी चीज़ें एजेंट्स में आ जाती हैं। अब आ गया जो सबसे आखिर वाला है, वो है एमसीपी। जैसे नर्वस सिस्टम ब्रेन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है ना, वैसे ही एमसीपी एआई को डिफरेंट टूल्स, एप्स और डाटा सोर्स से कनेक्ट करता है। अच्छा, मेरी जो अब सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ना, एलएलएम सोचता और जवाब देता है, रैग रेलिवेंट नॉलेज प्रोवाइड करता है, एआई एजेंट टूल के साथ काम करता है, एमसीपी एआई और टूल्स के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। अब एआई सिर्फ चैटिंग का नाम नहीं है। नॉलेज, टूल, ऑटोमेशन आपस में कनेक्ट होते हैं, तब एआई एक प्रैक्टिकल वर्किंग सिस्टम बन जाता है। मैं अभी एआई ऑटोमेशन सीख रहा हूँ और हर कॉन्सेप्ट को रियल बिजनेस एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इन चारों में से किस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझना चाह रहे हैं? मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा।